सब लोग। वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए और मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए। वाह, शरीर के अंदर जाकर वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। ग्लूकोज यानी कि शुगर, हम सब जानते हैं। ग्लूकोज यानी कि शुगर, शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी का एक कारण, ग्लूकोज। अब जब हम भोजन करते हैं, हमारे रक्त के द्वारा ये ग्लूकोज जो है हमारे हमारे पेट के द्वारा ये ग्लूकोज हमारे रक्त के अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस मात्रा को ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे रक्त में दौड़ना शुरू कर देता है। अब ये रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज बिल्कुल हूबहू वैसा होता है जैसा हाईवे के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियां। जैसे हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, उन्हीं गाड़ियों में कोई अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मॉडल की गाड़ियां होती हैं, उसी तरीके से हमारे रक्त में ग्लूकोज दौड़ता है। और वो ग्लूकोज शुगर की बीमारी का एक कारण भी हो सकता है, लेकिन ये ग्लूकोज हमारे लिए उतना ही जरूरी भी है। इसका काम है हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस करना, हमारे शरीर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो अगर ग्लूकोज होगा तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ, मैं पलकें झपका रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, आप कंसंट्रेशन के साथ मेरे मुझे सुन रहे हैं। ये सब एनर्जी कंजम्पशन हो रही है। जब एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो एनर्जी बनेगी कहाँ से? एनर्जी कहाँ से कंज्यूम होगी? जब हमारे शरीर में बनेगी, बनेगी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, ग्लूकोज की मदद के द्वारा। राइट। अब ये जो ग्लूकोज हमारे रक्त में दौड़ रहा होता है, या फिर एक हाईवे के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, उन्हें रुकने के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए होती है ना? उसी तरीके से हमारे शरीर में दौड़ते हुए ग्लूकोज को भी ठहरने के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक पार्किंग स्पेस चाहिए होती है, जिसे सेल्स कहा जाता है। हमारी बॉडी का मूलभूत एक इकाई है सेल। सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज जो है वो जाकर एंटर कर जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब जब किसी हाईवे के ऊपर गाड़ियां रुकती हैं, पार्किंग स्पेस में गाड़ी पार्क होती है, तो वहां पर टिकट लगती है ना, तभी गाड़ी अंदर जा पाती है। उसी तरीके से जब हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर शामिल होने लगता है, उसकी भी टिकट लगती है। इस टिकट का नाम होता है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या चीज है? हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास नाम का ग्लैंड जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब जब सेल के पास ग्लूकोज को एंटर करना है, उस समय उसके साथ इंसुलिन होना बहुत जरूरी है, एक टिकट की भांति, है ना? तो जब ग्लूकोज सेल के दरवाजे पर जाता है, वो कहता है नॉक नॉक। सेल पूछता है कौन आया है? ग्लूकोज कहता है मैं आया हूं, साथ में इंसुलिन को भी लाया हूं। सेल कहता है ओके, इंसुलिन साथ में है, वेरी गुड। डोर खोलता है, ग्लूकोज एंटर कर जाता है और डोर बंद हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के पास टिकट नाम का इंसुलिन था। उसी प्रकार से सड़कों के ऊपर पार्किंग स्पेस में गाड़ी के साथ टिकट लगती है। अब अगर एक पार्किंग स्पेस में 50 गाड़ियों के रुकने की जगह है, लेकिन वहां पर गाड़ियां ओवर इकट्ठी हो गई, क्या 50 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस में हम 55 या फिर 60 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 51वीं गाड़ी भी पर वहां पर पार्क नहीं हो पाती, क्योंकि पार्किंग स्पेस लिमिटेड होती है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी ग्लूकोज के शामिल करने की जो जगह होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। फिर चाहे वो 51वीं गाड़ी या फिर 55वीं गाड़ी टिकट ही क्यों ना खरीद ले, फिर भी वो एंटर नहीं कर पाती। हूबहू उसी तरीके से अगर ये हमारे रक्त में दौड़ता हुआ ग्लूकोज इंसुलिन को भी साथ ले ले, लेकिन सेल्स की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, सेल्स के अंदर कोई जगह नहीं है ग्लूकोज को एंटर करने की, तो फिर चाहे वो ग्लूकोज इंसुलिन के साथ ही क्यों ना आए, सेल डोर नहीं खोलता। सेल यहाँ पर इंसुलिन को नकार देता है। जब हमारी बॉडी इंसुलिन को नकारने लगे, इस सिचुएशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब सेल ने इंसुलिन की भी बात नहीं मानी, इंसुलिन को भी दरकिनार कर दिया। राइट। अब यहां पर
जब हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस के मोड पर आती है, वहां पर बीमारी शुरू होती है। उससे पहले तो सब नॉर्मल चल रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, फिर से एनर्जी बनती है। लेकिन जब ये ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, उस समय ग्लूकोज को सेल भी अपने अंदर एंटर नहीं कर पाता, और वो ग्लूकोज वापस हमारे रक्त में दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज होते हैं। सिंपल सी बात है। अब जहां पर लेवल्स की बात करते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है, भगवान जी उसे एक लिमिटेड अमाउंट में 5-10 इंसुलिन देकर भेजते हैं, ताकि बच्चा जब माँ का दूध पिएगा, उसमें से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए एक पैकेज 8-10 इंसुलिन ऑलरेडी देकर रखते हैं, और एक पेनक्रियाज नाम की छोटी सी फैक्ट्री भी लगा देते हैं उसकी बॉडी में, कि इसको तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। तो भगवान जी ये सोचते हैं कि ये बच्चा जो उन्होंने बनाया है, ये धरती पर जाकर बहुत अच्छा सात्विक भोजन करेगा, हरी सब्जियां खाएगा, ताजे फल खाएगा, खूब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन ये बच्चा शैतान बच्चा, ये क्या करता है, ये धरती पर आकर सब कुछ उलट पुलट कर देता है। पैकेज्ड फूड खाता है, चिप्स खाता है, ये तला हुआ भोजन करता है, फास्ट फूड खाता है, ये बेकरी की आइटम्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ ऐसी कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर पूरा गड़बड़ा जाता है। आपको बताना चाहती हूँ, ये स्क्रीन पर जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब कई बार क्या होता है, डायबिटीज की हमें पता ही नहीं होता है कि हमें डायबिटीज हो गई है, तो उसे पता कैसे लगाएं? अपनी जांच करवाकर। जब आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 70 से 100 mg प्रति डेसीलीटर के बीच में है, तो थम्स अप, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप जैसा जीवन शैली जी रहे हैं वैसा ही जीते जाइए, और कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये मात्रा 100 mg से 125 mg प्रति डेसीलीटर आने लगती है, यहाँ पर एक आपको अलार्म दे दिया जाता है, चेतावनी दे दी जाती है कि जरा ठहरिए, कुछ बदलाव कीजिए, ताकि ये नंबर नीचे आने लगे, ये नंबर आगे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे ही ये नंबर 126 को पार कर जाता है, आप डायबिटीज के रोगी घोषित कर दिए जाते हैं। राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी ही नहीं होती कि हमें डायबिटीज की बीमारी हो गई है, और हम अपना खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, वैसा ही जैसा हम नॉर्मल जिंदगी में खा रहे हैं, और जिसकी वजह से डायबिटीज और गंभीर हो जाती है। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए लक्षणों के ऊपर सबसे पहले पैनी नजर रखनी है। अगर आपको दिन भर में फटीग महसूस हो रही है, अगर आपकी त्वचा पर खुजली या फिर खारिश महसूस हो रही है, अगर आपको समय दर समय कंठ सूख रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आपका वजन में तब्दीली आ रही है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, या फिर आपके हाथों की फिंगर टिप्स के ऊपर झंझनाहट का एहसास आपको हो रहा है, इन सभी लक्षणों को, अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को अपने जीवन में हावी होता हुआ देख रहे हैं, झट से अपनी जांच करवाइए। और जो जांच करवानी है, उस टेस्ट का नाम है HbA1c। उस टेस्ट का नाम है HbA1c, जो कि 7% से नीचे होना चाहिए। जब आप HbA1c की जांच करवाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों में आपके शरीर के ब्लड शुगर जो लेवल्स हैं, वो कितने रहे हैं। ये जो 3 महीनों का ब्लड शुगर लेवल है, जब ये 7% से नीचे होता है, 5 के आसपास होता है, तो थम्स अप होता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 7% के पास पहुंचने लगता है, 7 को पार करने लगता है, इससे ये पता चलता है कि पिछले बीते हुए 3 महीनों में आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार हाई रहे हैं, जिसकी वजह से आप 7% के ऊपर नंबर आने पर डायबिटीज के रोगी घोषित कर दिए जाते हैं। तो आपने टेस्ट क्या करवाना है? HbA1c। ये आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रख देता है। अब बात करते हैं रिवर्सल की। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर डायबिटीज का रोगी घोषित कर दिया गया है, क्या उसके जीवन में बदलाव करके, लाइफस्टाइल चेंज करके डायबिटीज को रिवर्सल पर डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल डाला जा सकता है।
मैंने चर्चा की शुरुआत में आपको बताया कि ये बीमारी शुरू होती है आपके भोजन से। जब आप अपने भोजन को प्लान कर लेंगे, अपनी डाइट को प्लान कर लेंगे, सोच समझ कर भोजन करेंगे, तो आप इस बीमारी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा बहुत खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनकी ऑप्शंस को सोच समझ कर चुनना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक घोषित कर दिए गए हैं, तो आपको लो जीआई फूड्स का सेवन करना चाहिए। अब ये लो जीआई फूड्स क्या है? जीआई का मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो जीआई का मतलब है वो भोजन जिनका सेवन करने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा शूट नहीं करती। जिस प्रोडक्ट का, जिस खाने की चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, उसका उसका भोजन करने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज हाई शूट अप नहीं करेगा। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, वो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। ये एहसास मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने एक्सपीरियंस करना होगा, आजकल बहुत सारे बेवरेजेस ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं अलग-अलग कंपनीज़ के। जब आप बहुत ज़्यादा कहीं से थक कर आए हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप एकदम से फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक का कोई सेवन कर लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एकदम से आपको रिफ्रेशिंग महसूस होता है। होता है ना? कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसा लगता है कि वाह! मज़ा आ गया। वो जो रिफ्रेशिंग एहसास है, उसका मतलब है कि आपके शरीर में ग्लूकोज़ एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वज़ह से आपको वो अच्छा महसूस करवा रहा है। लेकिन वो उतना ही खतरनाक होता है। उतना ही खतरनाक होता है। तो लो ग्लाइसेमिक फूड्स का सेवन करना चाहिए। अगर फलों की बात करूँ तो इसमें चेरी, एप्पल, पियर का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की बात करूँ तो आप फूल गोभी, ब्रोकली या फिर बैंगन का सेवन कर सकते हैं। अनाजों की बात करूँ तो बाजरा, ओट्स या फिर कुट्टू के आटे का सेवन कीजिए। और जहाँ पर मैं नट्स की बात करती हूँ तो वहाँ पर आप वॉलनट्स, एलमंड्स मतलब कि अखरोट, बादाम और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने-पीने की प्लान कैसे किया जाए। जो भोजन की थाली है, हालाँकि ये डायबिटीज़ स्पेशल चर्चा है, लेकिन आम व्यक्ति को भी अपनी थाली को इसी प्रकार से परोसना चाहिए। भोजन की थाली के 2 हिस्से कीजिए, एक हिस्से में सिर्फ़ सब्ज़ी होनी चाहिए। सिर्फ सब्जी, कच्ची सब्जी, उबली सब्जी, पकी सब्जी, किसी भी प्रकार की सब्जी का सेवन होना चाहिए। जो दूसरा हिस्सा बच गया है उसके भी 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में आपकी प्रोटीन की मात्रा होगी और दूसरे हिस्से में कार्बोहाइड्रेट की, जो कि ज़्यादातर आपको अनाजों से मिलता है। और कोशिश कीजिए कि अनाजों को भी बदलकर आप पूर्ण अनाजों का सेवन करें। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा खाने-पीने की आदतों में आपको प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल नकार देना है। ये सब चीज़ें सिर्फ़ कंठ तक का टेस्ट आपको देती हैं, उसके बाद आपके शरीर में कोई भी फ़ायदा नहीं करती हैं। डायबिटीज़ के रोगी को या फिर प्री डायबिटिक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में 40 मिनट कम से कम एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस 40 मिनट में आप भंगड़ा कीजिए, डांस कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, वॉक कीजिए, दौड़ लगाइए, साइकिल चलाइए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन 40 मिनट एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी रसोई घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था जब आपके सेल ने इंसुलिन के होने के बावजूद भी ग्लूकोज को एंटर नहीं किया था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए दिनचर्या में अपने रसोई घर में आप क्या कर सकते हैं? अपने रसोई घर में आप मेथी दाना का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दालचीनी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एलोवेरा, घृतकुमारी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जिंजर यानी कि अदरक का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कहें कि मैम हमें घरेलू नुस्खा नहीं चाहिए, हमें तो फूल प्रूफ आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिसके बाद हमें ये अश्योर हो जाए कि हमारी डायबिटीज 100% कंट्रोल होने वाली है। तो जी हाँ, इसका हल इकलौता जवाब साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सॉल्यूशन है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज के बाद, रिसर्च पेपर्स के बाद, बहुत सारी चर्चाओं के बाद इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज को कंट्रोल करने में और डायबिटीज को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। भारत में पहली बार डायबिटी गामा ओरिजिनॉल जब लॉन्च हुआ है तो पूरे मेडिकल जगत में क्रांति आ गई है। डॉक्टर नवाजी तालुकर जी जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका भी यही मानना है कि
पहले गामा ओरिजिनॉल से पहले डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए नीम, करेला इन सब चीजों के ऊपर निर्भर किया जाता था। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन कोई पुख्ता चीज हाथ नहीं लगी है। जब से गामा ओरिजिनॉल चर्चा में आया है, गामा ओरिजिनॉल होंद में आया है, तब से रिजल्ट्स आने हो गए हैं। ये हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. जी, इसके अलावा डॉक्टर चारू दुआ ने, डॉक्टर संजय अग्रवाल ने, डॉक्टर योगेश शर्मा ने, इन सब ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, डायबिटीज की एलोपैथिक दवा का भी साथ में सेवन करना जरूरी है। और इन दोनों का सेवन करते हुए समय दर समय आपको अपनी डायबिटीज का स्तर जानते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय दर समय डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो आपकी शर्करा का स्तर कंट्रोल होगा। शर्करा का स्तर कंट्रोल होगा तो एलोपैथिक दवा की डोज भी कम कर दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल की प्रयोग करके अपने जीवन में डायबिटीज को कंट्रोल किया है। गामा ओरिजिनॉल एक हीरो प्रोडक्ट है जिसके द्वारा आप आरसीएम में नई नई ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनली बहुत महंगी दरों पर बिकता है, वहीं पर आपका पॉकेट फ्रेंडली है गामा ओरिजिनॉल। एक डायबिटीज का व्यक्ति जिसे डायबिटीज घोषित हो गई है, जो पिछले बहुत सारे वर्षों से डायबिटीज का रोगी है, उसे अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये एक प्रकार से डाइट प्लान आपको मैं बता रही हूँ डायबिटीज के रोगी के लिए। ये जो डाइट प्लान है, इसमें सबसे पहले सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में आपको जिंजर टी पीनी है, जिसमें आप उबलते हुए पानी में अदरक डाल सकते हैं। उसे खौलते हुए पानी को अदरक में खौलाकर फिर उसको उतार कर हल्का गर्म करके आप उसमें नींबू और मोरिंगा पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते से पहले आपको फ्रूट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रूट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार का फ्रूट आप खा सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट वहां पर होता है। और जहां पर बात आती है नाश्ते की, सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल की डोज लेनी है। उसके अलावा आपको बहुत सारी ऑप्शंस नाश्ते में बताई हैं। गेहूं के अलावा आप चनों का सलाद खा सकते हैं, आप मिलेट्स का उपमा खा सकते हैं, मूंग दाल चीला खा सकते हैं, रागी का चीला खा सकते हैं, मल्टीग्रेन पनीर सैंडविच खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनका प्रयोग कीजिए नाश्ते के लिए। जब बारी आती है लंच की, ध्यान दीजिएगा कि लंच से पहले एक अच्छा पोर्शन ऑफ सैलेड जरूर लीजिए। और लंच में घर पर बनी हुई दाल, घर पर बनी हुई सब्जी और मल्टीग्रेन रोटी के साथ कुछ बूंदे घी की भी जरूर लीजिएगा। डिनर में सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल की डोज लीजिए अपनी। उसके बाद आप अपनी सौटे की हुई कच्ची भुजी पकाई हुई सब्जियों का सेवन, सीजनल सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ आप वेजिटेबल सूप भी पी सकते हैं। दिनचर्या में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन, योगा, हल्की फुल्की मसल ट्रेनिंग भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा डायबिटीज के ऊपर जो स्पेशली आपको दी गई है, ये फॉरएवर हेल्दी विद ईशा के सौजन्य से दी गई है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियोस को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हम जानकारी देकर लोगों को अवेयर करके बीमारियों से छुटकारा दिला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गामा लर्निंग वेबिनार होता है हर मंगलवार को रात को 9 बजे जूम आईडी पर। आईडी स्क्रीन पर मौजूद है 8847312706। गामा लर्निंग वेबिनार में हाउसफुल सेशंस होते हैं। हर मंगलवार को खुद डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी आपको नई से नई जानकारियां देने की कोशिश करती हैं, और उस प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक सेशंस हो रहे हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि हर मंगलवार को रात को 9 बजे इस प्रोग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप एंटर नहीं कर पाए हैं और हाउस फुल ऑलरेडी हो गया है, तो घबराइए नहीं। YouTube पर लाइव स्ट्रीम चलता है, आप वहां पर भी अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैम, थैंक यू।